कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है। ध्यान दीजिएगा, ये एनर्जी अपडेट कलेक्टिव की होती है, पर्सनल रीडिंग चार्जेबल है। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स गाइड कीजिए कि आज की कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी क्या है। क्या कलेक्टिव में करंट एनर्जी है। तो पहला ही कार्ड यहाँ डेथ का आ चुका है। क्या चीज़ें हैं भाई जो चेंज हो रही है उनकी लाइफ में। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 3 ऑफ सूड की एनर्जी है, 6 ऑफ सूड की एनर्जी है, 3 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है और पेज ऑफ सूड है, 3 ऑफ कप्स है। तो देखिए कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसको आपने रिलीज कर दिया है, ठीक है। कुछ डार्क साइड आपके थे जिसको आपने रिलीज कर दिया है और अब आप फाइनली चीज़ों को समझ चुके हो कि कैसे आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हो। यहाँ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो फ़िलहाल में आपको ये बातें समझ में आ रही हैं कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ट्रिगर दे रही हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जख्म पहुंचा रही है, कौन सी ऐसे रिलेशनशिप हैं जो कि आपको चोट पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो इन बातों को आप समझते हुए क्या कर रहे हो कि आप सेल्फ लव में भी हो, चाहते हो कि आप लाइफ को एंजॉय भी करो, चाहते हो कि आप लाइफ को पीसफुली भी जियो और चाहते हो कि आपकी लाइफ चलती भी रहे, ठीक है। यानी कि आपकी जो जर्नी हो वो चलती भी रहे, स्मूथली चलती भी रहे। भले ही आपकी लाइफ में ट्रिगल हो, भले ही आपकी लाइफ में लोग आए जाएं, भले ही आपकी लाइफ जैसी भी हो, बट आप चाहते हो कि इसमें एक बैलेंस बना रहे, इसमें आप इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में रहो, इसमें आप बराबर के सहभागी बने रहो। आप बोलो, उन बातों को एक्सप्रेस करो जो आपके लिए ज़रूरी है, उन बातों को जाने दो जो सबके लिए अच्छे नहीं हैं। तो एक तरीके से आप ऐसा सोच सकते हो कि आप बहुत ही समझदारी के साथ चीज़ों को डील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो और चाहते हो कि कुछ इस तरीके से लाइफ को जिया जाए जिसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना मुझको हो, किसी से प्रॉब्लम ना ही लोगों को मुझसे हो, ना मुझे लोगों से हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की समझदारी आपने डेवलप की हुई है, ठीक है। और उस समझदारी के साथ, उस सूझबूझ के साथ आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के साथ आगे बढ़ रहे हो और जो चीज़ें आपको ट्रिगर दे रही है, जो आपको तकलीफ़ मिल रही है, उस तकलीफ़ पर भी आपकी नज़र है, आपका ध्यान है कि कैसे उन चीज़ों के साथ भी एक फ्लो में चला जाए, ठीक है। उन चीज़ों के साथ को लेकर चला जाए, उन चीज़ों को छोड़कर नहीं जाया जा सकता। फाइनली आपको ये बातें समझ में आ गई कि चीज़ों को छोड़कर नहीं जाया जा सकता, चीज़ों को साथ लेकर ही चलना पड़ेगा। तो ऐसा अगर मन में विचार आ रहा है कि अगर चीज़ों को छोड़ के चला जाए तो वो चीज़ें तकलीफ़ दे सकती है, तो क्यों ना उस थोड़े बहुत जख्म जो हैं उसके साथ ही चला जाए। जख्मों को अलग नहीं किया जा सकता। शरीर है तो शरीर में जख्म लगे हैं तो फिर उसको काट के अलग नहीं किया जा सकता है, तो सब कुछ साथ साथ चलेगा। फाइनली आपको ये बातें समझ में आई तो आपने कुछ अपने डार्क साइड को रिलीज कर दिया, कुछ अपनी पुरानी थॉट को रिलीज किया, कुछ पुरानी सोच को आपने अपने हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। और इसके साथ ही आप अपनी लाइफ में एक खुशी को महसूस कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ज़िंदगी को कुछ इस तरीके से भी जिया जा सकता है, ये मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया, तो क्यों ना इस तरीके से लाइफ को जिया जाए जिसमें सब कुछ ले जाया जाए, सब कुछ आगे की तरफ चले। ऐसा ना हो कि मैं कुछ छोड़कर आगे बढ़ूँ, ठीक है। जो भी नेगेटिविटी है उसको भी छोड़ा नहीं जा सकता है। नेगेटिविटी कहीं ना कहीं उनका पीछा कर रही है तो उस नेगेटिविटी को छोड़ा नहीं जा सकता है। नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करके ही आगे बढ़ा जा सकता है, उसके साथ ही लाइफ को खुश नुमा बनाया जा सकता है, उसके साथ ही लाइफ को खुशी से जिया जा सकता है। तो फाइनली आपने बहुत समझदारी के साथ आगे बढ़ने का निर्णय ले लिया है और इस पॉजिटिव सोच कह सकते हो, ठीक है, पॉजिटिव सोच कह सकते हो। इसके साथ आपने पुराने थॉट को रिलीज कर दिया है और एनर्जी को बैलेंस करते हुए, पुरानी चीज़ों से सबक लेते हुए आगे की तरफ आप बढ़ जा रहे हो, ठीक है। भले ही ये चीज़ें हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी ना रहो, ये चीज़ें हो सकता है, लेकिन आप उसको हैप्पी बना सकते हो। ये बातें कहीं ना कहीं आपको
समझ में आ रही है कि चीज़ों को कहीं ना कहीं आप ठीक करके चल सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि आप नेगेटिविटी के साथ, उदासी के साथ आगे बढ़ो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप खुशी खुशी भी जर्नी में आगे बढ़ सकते हो। फाइनली ये बात आपको समझ में आ गई है और आप इन तरीक़ों को ढूंढने की कोशिश करोगे, उन रास्तों को ढूंढने की कोशिश करोगे जिसमें खुशी खुशी ज़िंदगी आगे की तरफ बढ़ती है और सूझबूझ के साथ भी आगे बढ़ती। यानी कि आप एक बैलेंस, समझदारी और सूझबूझ की लेकर आने वाले हो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। थैंक यू सो मच। आज के कलेक्टिव में करंट एनर्जी यही थी डिवाइन फेमिनिन की। और चलिए अब आपके पार्टनर की देखती हूँ कि क्या है उनकी